नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का अपना चैनल चंबल न्यूज़। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं धौलपुर जिले की विधानसभा बसेड़ी से, जो कि आपको बता दें पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से यहां पर विधायक बन लोगों को अपना प्यार दिया, लोगों के साथ रहे, विधायक बन के रहे। बीच में यहाँ से चुनाव टिकट नहीं मिला, किन्हीं कारणोंवश बैकफुट पर रहे। फिर दोबारा से पार्टी ने भरोसा करके सुखराम कोली जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, टिकट इनको दे दिया है। आइए हम आपसे रूबरू कराते हैं बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखराम कोली जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के सभी सुधी श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार जी और बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया सर। सुखराम कोली जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे, पूर्व में आप यहाँ पर विधायक रहे, बीच में किसी कारणवश, इन्हीं कारणवश आपको नहीं आ पाए, आप लगातार पार्टी की सेवा में रहे या नहीं रहे, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, अभी आज बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको अपना प्यार देकर, आपको चुनकर विधानसभा तक पहुंचाती है, आपको प्यार देती है, तो किन प्राथमिकता जो बसेड़ी विधानसभा की हैं, जनता की उम्मीदें हैं, जो मूलभूत आज की जो सुविधाएं हैं, उनको लेकर आपकी क्या क्या महत्वपूर्ण जो प्राथमिकताएं वो रहेंगी, एक बार बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। जी पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और मुझे जो टिकट दिया है जी, ये टिकट मुझे नहीं दिया है, जी अभी तो हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जी, हमारी पूरी जो जनता जनार्दन है, उनका जो असीम आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद के कारण और जो मेरे सभी युवा भाई और मेरे बुजुर्ग जिनका जो स्नेह और अपनत्व है, उस स्नेह और अपनत्व को ध्यान में रखते हुए मुझे जैसे छोटे किसान के बेटे को यहाँ से टिकट दिया है। और मैं निश्चित रूप से जो मेरे भी जो युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, उनके आत्मसम्मान के लिए मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा। जो यहाँ के जो मूलभूत मुद्दे हैं, मुख्यतः ये बसेड़ी विधानसभा धौलपुर जिले की सबसे पिछड़ी विधानसभा है जी, और इस विधानसभा में काम करने के लिए बहुत क्षेत्र हैं, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारे बिजली और रोड की स्थिति हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो बसेड़ी विधानसभा है, इसका जो आधा एरिया है वो खनन के लिए जाना जाता है, जिसका पत्थर कभी लाल किले के प्राचीरों में लगा हुआ है, कभी ताजमहल के फर्श के रूप में लगा हुआ है जी। और सबसे बड़ी बात है, भगवान श्री राम का मंदिर 580 साल पीछे जो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है जी, उसमें आज यहाँ का पत्थर अपनी शोभा बढ़ा रहा है। परंतु आज गलत नीतियों के कारण आज ये पत्थर व्यवसाय उनके आंसू रो रहा है और जितने भी पत्थर व्यवसायी हैं वो बेचारे अपने धंधों को बंद करने के कगार पर पहुंच चुके हैं। और आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दूं कि हमारा जो डांग क्षेत्र का एरिया है, उसका 80% जो हमारी जनता जनार्दन है वो इस पत्थर व्यवसाय से ही अपना जीवन यापन करती है। तो मैं उसे संरक्षित करने के लिए जो उनकी सुविधाओं के लिए मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। और विशेष करके क्योंकि मैं एक शिक्षक भी रहा हूं, तो शिक्षा ही सभी विकास की मूल मंत्र है, तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा पे, चिकित्सा पे और हमारी जो मूलभूत बसेड़ी विधानसभा की सुविधाएं हैं उन पर रहेगा। एक और हमारा ज्वलंत मुद्दा यहाँ पे ERCP का है, जो केंद्र सरकार ने अपनी राशि यहाँ पर आवंटित कर दी थी, परंतु राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण और गहलोत साहब की अटकदर्शिता के कारण आज जिस तरह से ERCP की जो योजना है वो योजना धरातल पर फलीभूत नहीं होने दी। हम प्रयास करेंगे, क्योंकि केंद्र में सरकार BJP की है और यहाँ पर सरकार BJP की बनेगी, तो मैं अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है तो ERCP को यहाँ पर लाने का प्रयास करूंगा, जिससे हमारे जो 5 डैम हैं, चाहे वो आंगी का डैम हो, निवी का ताल हो, चाहे रामसागर हो, ये सभी डैमों में पानी आए और जिससे हमारे किसानों के लिए फसल के लिए पानी मिले, पशुओं के लिए पानी मिले और पीने के लिए पानी मिले। इन सभी चीज़ों को मैं इसमें लाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि हमारे जो पत्थर व्यवसायी हैं, पत्थर व्यवसायियों का क्या है कि पत्थर व्यवसायी हमारे पूर्ण रूप से
गलत नीति तो पहले डबल रॉयल्टी का मामला था, आज जिस तरह से वन विभाग और फॉरेस्ट वो माइंस विभाग मनमानी करके जिस तरह से पत्र व्यवसायी को परेशान करता है, उसको मैं रोकने की प्रयास करूँगा। साथ ही साथ शायद आपको मैं बता दूं, 2 बिंदु और बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे धौलपुर जिले में एकमात्र एग्रीकल्चर कॉलेज है, हमारी मेरी विधानसभा बसेड़ी विधानसभा में पड़ता है फैमिली में, परंतु आज उस फैमिली में जो महाविद्यालय है उसका करीब छात्रों के लिए उपयोग नहीं हो पा रहा है, सिर्फ कागजों में ही उसको गवर्नमेंट चला रही है। तो एक क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको जानकारी दूँ कि आम और बेर की जो बेहतर किस्में हो सकती हैं, वो बेहतर किस्मों का वहाँ पर उसमें उत्पादन किया जाता है। अगर ये जो किसान भाई हैं हमारे, अगर वहाँ से बेर और जो आम की जो फसल है, अगर इसका अपने खेती के रूप में उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी आय भी बढ़ेगी और जो जिस तरह से आज फसलों में नुकसान होता है उस नुकसान से ही बचा जा सकेगा। दूसरी क्या है कि हमारी बसेड़ी विधानसभा में आंगई में भेड़ अनुसंधान बकरी अनुसंधान केंद्र है और उन दोनों में आज भी जाओ तो सिर्फ कर्मचारी मिलेंगे और अनुसंधान के नाम पर वहाँ पर कुछ नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ने कई 100 करोड़ रुपए उसमें लगा करके इस प्रोजेक्ट को धरातल में लाए थे बीजेपी सरकार, परंतु कांग्रेस सरकार की गलती के कारण आज वो भी खून के आंसू रो रहा है। वो हमारे लिए फायदेमंद है ये दोनों इसीलिए है क्योंकि एक तरफ जिस तरह से खनन व्यवसाय है, पत्र व्यवसाय बंद होता जा रहा है और हमारा जो किसान भाई है, हमारा मजदूर भाई है, वो बेरोजगार हो रहा है। अगर भेड़ और बकरी पालन को अगर हम क्षेत्र में बढ़ावा देते हैं, इधर हम जो फलदार वृक्ष है उनको बढ़ावा देते हैं, तो हमारे जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा और इस योजना का हमारे क्षेत्र को फायदा मिलेगा, उस पर भी अपन प्रयास करेंगे। पुली जी, एक चीज़ इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये रहती है, जैसे कि ये मूलभूत सुविधाओं के बारे में